नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बंटवारे के मुकदमे के लिए जो ड्राफ्ट करते हैं फाइल को, आज उसके बारे में बात करेंगे। और जो फाइल ड्राफ्ट करते हैं तो उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो पार्टीशन सूट होता है उसको ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। आज टोटल जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अधिकतर लोग जब लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पे वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मिस कर देते हैं, यानी उस चीज़ों को अपने ड्राफ्टिंग में से हटा देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ड्राफ्टिंग करते समय खास तौर पर अगर आप प्रॉपर्टी पार्टीशन यानी जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो होती है उसके बंटवारा से संबंधित अगर आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें उस ड्राफ्टिंग में किन किन चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और समझेंगे। देखिए, जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, मुकदमे के लिए आपको टाइटल लिखना ज़रूरी होता है। टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। टाइटल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए ताकि आपके फाइल का आकर्षक हो और टाइटल देखकर ही कोई भी व्यक्ति समझ जाए कि हाँ एक्चुअल इसमें है क्या। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है बात होती है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए खासतौर पर जो लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं उसके लिए, वो होती है कोर्ट का क्षेत्राधिकार। यानी आपको ये भी देखना जरूरी होता है कि जो कोर्ट का क्षेत्राधिकार है उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में आप जो पार्टीशन के लिए लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं वो चीज़ें बहुत खास चीज़ होती है, उसको कभी भी आपको मिस नहीं करना है। इसमें जो तीसरा स्टेप आता है वो ये होता है, आपको साल यानी वर्ष लिखना है और मुकदमा नंबर जो होता है वो लिखना है। आपका ये सिविल सूट होता है यानी पार्टीशन सूट होता है तो यहाँ पे आपको मुकदमा नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है और साल भी लिखना ज़रूरी होता है कि कौन से साल में वो आपका केस फाइल किया गया है। चौथा जो सबसे बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ होती है, यानी कि कह लीजिए चौथा जो पॉइंट है उसके बिना तो केस अधूरा है, वादी का नाम। यानी कि जिसने केस फाइल किया है उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, नाम और एड्रेस का ज़रूर ख्याल रखें। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है प्रतिवादी का नाम, यानी विपक्ष वाले का नाम और एड्रेस दोनों ध्यान रखें। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिनको डालना बहुत ज़रूरी होता है। छठवां जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वादी और प्रतिवादी के बीच में जो रिलेशन होता है उस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वादी प्रतिवादी के रिलेशन के बारे में नहीं बताते हैं तो शायद आपका जो लीगल ड्राफ्टिंग होता है खासतौर पर प्रॉपर्टी के बंटवारा से संबंधित होता है वो अधूरा माना जाएगा। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है कि वादी और प्रतिवादी के बीच में रिलेशन क्या है। सातवां जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो होता है मुकदमे के लिए मुद्दा। आखिर किस लिए ये पार्टीशन का, ये जो प्रॉपर्टी पार्टीशन ये बंटवारा का ये उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों फाइल किया गया है, इस केस को क्यों फाइल किया जा रहा है, यानी कि जो मुकदमा होता है उसका मुद्दा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिस पर आपको अलग तरीके से अगर आप हाईलाइट करके लिखें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस पर ध्यान पड़ना जरूरी होता है खासतौर पर कोर्ट का या किसी भी फाइल को पढ़ने वाले का, कि आखिर केस फाइल क्यों किया जा रहा है। तो मतलब जो मुकदमा फाइल किया जा रहा है, जो मुकदमा दायर किया जा रहा है उसका मुद्दा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आठवां जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू। ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। जिस केस को फाइल किया गया है, जिस प्रॉपर्टी को संबंधित आपने याचिका डाली है, जो आपने पार्टीशन याचिका डाली है बंटवारा के लिए, जो पार्टीशन सूट डाला है, तो उस चीज़ में उस प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको भी हाईलाइट करें तो काफ़ी अच्छा होगा, जिस पर पढ़ने वाले की नज़र पड़नी चाहिए। नौवां जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है जो वादी होता है, यानी कि जिसने केस को फाइल किया है उसका दावा क्या है, आखिर वो चाहता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वादी जो होता है यानी जो केस फाइल करने वाला था वो चाहता क्या, उसका दावा क्या, वो किस चीज़ का दावा कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसको भी आपको हाईलाइट करना होगा। उद्देश्य आपने डाल दिया, मतलब समस्या क्या है, समस्या डाल दिया, उसके बाद समाधान, मतलब आप क्या चाहते हैं, जो केस फाइल कर रहा है वो क्या चाहता है, आखिर क्या दिक्कत है उसमें, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। 10वां जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है प्रॉपर्टी का शेड्यूल। प्रॉपर्टी का शेड्यूल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। 11वां जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सिग्नेचर और प्रॉपर्टी का डिटेल।
जिसमें आप एड्रेस और सारी चीज़ें होती है, पूरी डिटेल आप प्रॉपर्टी की डालेंगे ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए प्रॉपर्टी कहाँ पर है, क्या उसकी डिटेल है, मार्केट वैल्यू क्या है। इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अपने लीगल ड्राफ्टिंग में शामिल करना होगा। अगर इनमें से कोई भी मिस करते हैं तो आपके जो केस की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, इसलिए इनको जरूर अपने लीगल ड्राफ्टिंग में ऐड करें। ब्राह्मण जो सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है, जिस पर खास तौर पर मैक्सिमम लोग उसको छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे लास्ट में लोकेशन, डेट और साइन, लोकेशन, डेट और साइन। जैसे कि नीचे आपका हो गया डेट हो जाता है, जगह का नाम हो जाता है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाए, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अलग अलग जो भी स्टेट होता है वहाँ पे नीचे डेट के साथ में साल भी रहेगा, सारी चीज़ें लिख दिया, उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया आपका। और साइन बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश कीजिए हर पेज पर, जब लीगल ड्राफ्टिंग हो जाए तो हर पेज पर जो वादी होता है यानी जो केस फाइल करने वाला होता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आपका केस है वो कौन सी दिशा में जाएगा इसको डिसाइड करेगा आपके लीगल ड्राफ्टिंग। जितनी बेहतरीन आपकी लीगल ड्राफ्टिंग होगी, आपके केस का रुख उतना ही बेहतर जाएगा, उतना बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे से जब कभी भी आप लीगल ड्राफ्टिंग करेंगे, और खास तौर पर जो प्रॉपर्टी पार्टीशन से रिलेटेड होते हैं, तो इन 12 शब्दों को, इन 12 वाक्यों को जरूर ध्यान में रखकर लीगल ड्राफ्टिंग कीजिएगा और आपके केस को एक अच्छी दिशा मिलेगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।